ANU न्यूज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, ग्राम पंचायतों के अंदर चुनाव का घमासान जारी है। इसी बीच हम लगातार हर पंचायतों में जाके जनता से और जनप्रतिनिधि से मुलाकात कर रहे हैं, उनके सभी मुद्दे जान रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं। जो भी आपको मुद्दा अच्छा लगे, जो आपकी ग्राम पंचायत में सरपंच अच्छा लगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी हमारे पास बैठे हैं मदन सिंह चौमाल। ये अलसीसर पंचायत के सरपंच उम्मीदवार हैं। हम आपको इनसे परिचय करवाएंगे। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मदन लाल चौमाल है। मेरी आयु 69 वर्ष है। मैं 13वीं क्लास पढ़ा हुआ हूँ, शिक्षित हूँ और वैसे फार्मासिस्ट भी रहा हूँ, केमिस्ट भी रहा हूँ। गाँव में मेरा 22 साल मेडिकल स्टोर भी रहा है और मुझे ये राजनीति करीब करीब विरासत में मिली है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी भी गांव के 2-3 बार सरपंच रह चुके हैं और मैं भी वर्ष 2000 में मेरे जीवन में पहली बार अलसीसर ग्राम का सरपंच बना था। और फिलहाल मेरे एक छोटा सा होटल है गाँव में, उसी से मैं मेरे बच्चे में मेरा जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपको पिछले का 5 साल आपका चुनाव रहा, तो उसमें आपका करियर कैसा रहा, आपका चुनावी विकास कैसे रहा? उसमें ऐसा है कि मेरे कार्यकाल में मेरा जैसे मेरे द्वारा करवाए गए, उस टाइम में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, बिजली आती नहीं थी। तो स्वर्गीय चौधरी रामनारायण जी उस टाइम में ऊर्जा मंत्री थे। उनकी मेहरबानी से ये राजस्थान में एकमात्र अलसीसर गांव 24 घंटे बिजली से मैंने जुड़वाया और यहाँ पावर हाउस GSS बनवाया। मेरे गांव में मात्र एक कुआ जलदाय विभाग में था, तो मैंने अपने प्रयासों से, चौधरी रामनारायण जी की भी मदद नहीं मुझे, तो मैं जाते टाइम 7 कुएं इलेक्ट्रीफाइड करवा कर गाँव में पानी की सप्लाई मैंने शुरू करवाई। मैंने मेरे कार्यकाल में 2 ओवरहेड टैंक, जो बड़ी टंकियां हैं, वो बनवाई और 4 GLR बोलते हैं मोहल्लों में, वो बनवाई। पूरे गांव में जहाँ भी पाइपलाइनें नहीं थी वो भी छुआई। पूरे गांव की इलेक्ट्रिसिटी लाइट है, उसमें 50-52 खंभे मैंने बदलवाए, लाइट को दुरुस्त करवाया। मैंने युवा पीढ़ी के लिए एकमात्र स्टेडियम जो सार्वजनिक चंदे से मैंने बनाया, आज भी मेरा है, राणा प्रताप स्टेडियम के नाम से वो अभी भी है, बच्चे उसमें खेलते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में गांव के 26 आदमियों को इंदिरा आवास योजना में मकान बनवा कर दिए। मैंने 5 आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाए, 2 सामुदायिक भवन बनवाए। मैंने मेरे गांव में प्याऊ बनवाई, सार्वजनिक प्याऊ जो आज भी है, और मर्सीसर बाईपास पर भी मेरा विश्राम गृह प्याऊ है और गांव के पशुओं के लिए खेड़ बनवाई। और दूसरा, उसमें ये जो अकाड़ात कार्य चले थे वर्ष 2000, 2001, 2002 में, उसमें मेरे गांव के गरीबों को रोजगार दिलवाने में मेरा दूसरा स्थान था। और बिजली, पानी और जितने भी मेरे गांव में गंदे जो गलियारे थे, रास्ते थे, उन पर सीमेंट सड़कें और नालियां बनवाई। और तीसरी ये है कि जो मेरा बचपन से पर्यटन के मामले में मेरी बहुत बड़ी रुचि थी, तो मैं, हमारे ठाकुर साहब थे जो जयपुर में इस पर्यटन व्यवसाय में पहले से उनका होटल था, तो वो और कई होटल बनवा रहे थे। मैं मेरे प्रयासों से और उनको, ठाकुर साहब को समझाया, उनसे अनुरोध किया और मैं अलसीसर में वो जो पुराना गढ़ था उसका जीर्णोद्धार करवाया। आज वो अलसीसर महल के नाम से होटल चल रहा है। उसके साथ में दूसरा एक इंद्र विलास होटल भी आ गया। आज जो अलसीसर महल है वो तो देश विदेश में मतलब आज उस होटल का नाम है, एक तरह से 5 स्टार टाइप का सा होटल है वो। खूब बड़े बड़े दूर दूर के लोग आते हैं। अब दूसरा भी होटल बढ़िया है, खूब अंग्रेज आते हैं यहाँ, तो वो मेरे प्रयासों से ये जो मैंने पर्यटन व्यवसाय को मैं अलसीसर में लाया। बाकी जितने भी सार्वजनिक कार्यक्रम हैं, रणगौरा के मेलों का आयोजन करवाना, खेल कूद का आयोजन करवाना, ये मेरे जीवन में होते ही रहे। अब मेरे क्या कि वो 5 साल का कार्यक्रम में जैसे अकाल ज्यादा पड़े थे, सरकार के पास इतना बजट भी नहीं था। अब मेरी दिल की जो इच्छा है वो ये है
कि आज अरसीसर गांव की सबसे बड़ी जो प्राइमरी समस्या है वो है कि आधे से ज्यादा लोग गांव में खेती नहीं करते। वजह पशुओं की समस्या। तो मतलब इतने बड़े कस्बे में एक काइन हाउस का होना बहुत जरूरी है ताकि लोग सुख से खेती कर सके, क्योंकि यहाँ के मुख्य लोगों का व्यवसाय खेती है। तो मैं अगर मुझे मेरे गांव के लोगों ने और परमात्मा ने अगर ये अवसर दिया तो मेरा पहला काम यही होगा कि गांव में मेरे काइन हाउस, मतलब ठाट बोलते अपने, वो होंगे। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव के 20-30 बच्चे हर साल फौज और पुलिस में जाएं। तो मेरा स्टेडियम का काम अधूरा पड़ा है, उसमें जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं, तो उस टाइम में मुझे इतना अवसर नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ मेरी वो हो जाए, योजना पूरी हो जाए। और तीसरा ये कि जैसे ये खारी पहाड़ी का बेल्ट है, तो ये जो कुंभाराम नहर योजना है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं मेरे गांव का हर आदमी साफ शुद्ध पानी पिए और उस नहर का मीठा पानी पिए। तो मैं उसमें मतलब पूरी मेरी लगन से काम करूंगा कि ये सुविधा भी मेरे ग्रामवासियों को मिले। और एक ये जो सरकारी कैंटीन, जो मिलिट्री का कैंटीन, तो हमारा गांव पंचायत समिति मुख्यालय इस ओर किसी का ही ध्यान नहीं गया। मैं ये चाहता हूँ कि वो कैंटीन मेरे गांव में पंचायत समिति मुख्यालय पर खुले तो आम आदमी को उसका बेनिफिट मिले। और तीसरा ये कि मुझे पर्यटन के क्षेत्र में अच्छी रुचि भी नहीं, मेरा ज्ञान भी है। तो मैं जिला हेडक्वार्टर के बाद में मतलब मेरे गांव में ये पर्यटक कार्यालय खुलवाऊं, ये है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो युवाओं के पास रोजगार नहीं है, मेरे दिल में है कि जैसे मेरे बाईपास सड़क बड़ी है, 20-30 दुकानें बनवाऊं, कुछ ऐसे कोई मतलब गांव के में रोजगार के अवसर पैदा करूं। 1-2 प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े लोगों से मेरी जान पहचान है, मैं 1-2 होटलों के प्रोजेक्ट और लाऊं ताकि मतलब लोगों को ये अपने पर्यटन के क्षेत्र में भी नौकरी मिले। गरीबों के बच्चे हैं तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के द्वारा पुलिस फौज में जाएं, उनको जितनी सुविधा है। और कुछ एक मेरे दिल में ये भी है कि ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इनको कोचिंग का कोई मतलब ऐसा कोई नियर में ऐसा कोई संस्थान नहीं है, तो वे दूर दराज जाते हैं, बहुत पैसे लगते हैं। तो मैं इस तरह की सुविधा करना, जैसे अपने कोटा है, सीकर है, इनमें बच्चे जाते हैं, बहुत पैसे लगते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए कोई कोचिंग का इंस्टीट्यूशन भी खोलना चाहता हूँ कि वो मेरे बच्चों को, मेरे गांव के बच्चों को सुविधा मिले। और सबसे बड़ी ये है कि बिना भेदभाव की राजनीति, हमारे खानदान की, हमारा गांव परिचित है, मेरे सूर्य के पिताजी और मैं ब्राह्मण जरूर हूँ, लेकिन मेरे लिए चाहे हरिजन हो, मुसलमान हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, हमारे सब सारा गांव जानता है। हमारे घर में जाति की, छुआछूत की, धर्म की ये कोई हमारे घर में जगह ही नहीं है, ये सारा गांव जानता है। और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि इस गांव में, जनता में। आज भी हमारे गांव के नागरिक मेरे स्वर्गीय पिताजी को भी याद करते हैं। और शुरू में भी 67 की साल में मेरे पिताजी, 70 की साल में यहाँ बिजली पानी की सुविधाएं उन्होंने पैदा की, अस्पताल बनवाए, स्कूलें बनवाई, बालिका विद्यालय बनवाए, गेस्ट हाउस बनवाए, सारा गाँव जानता है। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे मुझे अगर अवसर मेरे ग्रामवासियों ने और जनता ने दिया, परमात्मा की मेरे कृपा रही, तो मेरा उद्देश्य है कि मैं मेरे गांव में 5 साल, अच्छा दूसरी एक मेरी उपलब्धि भी रही, मुझे भुगतना भी पड़ा उसका दंड भी। मैंने 5 साल के अंदर एक भी प्रमाण पत्र एनओसी का निःशुल्क दी मेरे ग्रामवासियों को, 1 रुपए की भी रसीद नहीं पाई। और मैंने रस्तों में लोगों को प्रमाण पत्र दिए। मेरा मतलब ये नहीं कि मेरे घर आए, कल आना या तो परसों आना, किस तरह की, मतलब मैं सब गांव के लोग जानते इस बात। पंचायत समिति में 252 पट्टे मैंने जारी किए, पहला सरपंच हूं मैं, और सबकी रजिस्ट्री यहाँ करवाई। सबसे ज्यादा पट्टे मैंने जारी किए ग्राम पंचायत में। यहाँ पे सब लोग जानते हैं इस बात। नहीं, जैसे कि यहाँ पर कई गाँव में क्या पानी निकासी की ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, एक ये भी बात आपने अच्छा टॉपिक उठाया। ऐसा है कि सबसे पहले बात ये है कि जैसे इसमें एक समस्या आती है कि इधर से पानी निकालो, इधर से, तो इधर से निकालो, वो घरवाले ने ऐतराज कर दिया, इधर से निकालो, वो ऐतराज, तो उनको विश्वास में लेना पड़ता है। और मैंने किया ऐसा काम मेरे टाइम में, ऐसी में कोई कहीं भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आज उस बात को 15 साल हो गए। 15 साल में तो आप जानते हैं मकान भी नए बन जाते हैं, पुरानी सड़कें टूट जाती हैं, नालियां टूट जाती हैं। तो ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया।
और ये तो बिल्कुल है कि जब इतना काम करेंगे, गांव ही साफ सुथरा नहीं होगा तो फिर ये सब सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें तो दिमाग से निकाल दो। ये सब मुझे पता है कहाँ कहाँ गंदगी है और उसका निस्तारण कैसे किया जाता है। हमारे यहाँ एक तालाब है बुजुर्गों का बनाया हुआ, और पर्यटन विभाग में भी वो मतलब चिन्हित है, और वो बहुत ही दर्शनीय तालाब मेरे कार्यकाल में सारे ग्रामवासियों को पता है। मैंने उसको घर के परिंदे की तरह बना दिया था, चमका दिया था, पर कुछ अनसमझ लोग वो क्या है कि आज गटर बना दिया, उसका टॉयलेट बना दिया, मोहल्लों का टॉयलेट जाता है उस अस्पताल में। आप जाके उस जोहड़ में हमारे पक्का तालाब है, उसको टॉयलेट हाउस बना दिया। इतनी शानदार चीज है, दर्द होता है, आज अरबों रुपए लगा के नहीं बना सकते, उसको देखने दर्शनीय चीज है। तो मैं फिर उस तालाब की सफाई करवा के उसकी रिपेयर करवा के उसको मतलब उसके पुराने रूप में लाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी एक दिल की इच्छा, क्यों लोग देखने के लिए जाते। और कई गाँव में क्योंकि शिक्षा की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आपकी अग्रसेन पंचायत में ये शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर ऐसा है कि सबसे बड़ी है कि ये जैसे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, और हमारा जेके विद्यालय जो सरकारी विद्यालय ये सन 1928 में बना था, सेठ जी ने बनाया था। इस जिले का सबसे पुराना बहुत शानदार विद्यालय है। लेकिन क्या कि राजकीय विद्यालय है, अब इसमें अभी ये ज्यादातर टीचर वगैरह रुचि नहीं लेते, सब अप डाउन करते हैं। और प्राइवेट स्कूल वालों के पास ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस उनके पास तड़क भड़क है, और ये भाई गाड़ियां वगैरह लगा रखी, घर से बच्चों को ले जाते हैं। जबकि हमारी स्कूल के अंदर आज स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारा प्रिंसिपल बहुत अच्छा है शिक्षक का, जो जेके विद्यालय का है, उसने बहुत कड़ी मेहनत भी की है प्रिंसिपल ने, बेचारे ने, उसी की वजह से इसको विद्यालय बचा हुआ है। अब पर कुल मिला के ऐसा कोई बढ़िया शिक्षण संस्थान नहीं अभी तक हो पाया। प्राइवेट है कि जो एक क्लास आज के जमाने के हिसाब की पढ़ाई होती है, ऐसा विद्यालय शिक्षण नहीं। अब मैं कोशिश करूंगा मेरी कि ये बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको सही शिक्षा मिले। हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे भी पता, दर्द भी है मुझे इस बात का कि मेरे गांव के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आज उस कैडर का विद्यालय होना बहुत जरूरी है। और चिकित्सा का स्तर कैसा है? कई गाँव में चिकित्सा का स्तर बहुत कम है। चिकित्सा का स्तर की है कि हमारा जो बहुत पुराना मेरे पिताजी ने जो अस्पताल बनवाया था वो अभी तक अपग्रेड नहीं हो पाया, और दूसरा वो राजनीति का शिकार हो रहा है। उसके अंदर नाम मात्र का स्टाफ है। यहाँ के लोगों को जुकाम भी होती है तो झुंड उम्र से सड़ जाते हैं, ये सारे गांव को पता है। मुझे दुख है इस बात का कि पंचायत समिति मुख्यालय के ऊपर अस्पताल की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है। अब मैं आपको क्या मेरे मन में है, मैं क्या करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मेरे गांव ग्रामवासियों को आज एक जरा सी जुकाम के ऊपर भी झुंड गाड़ी लेके जाते हैं, 2000 रुपये 3000 रुपये नए, यहाँ कोई जांच कोई सुविधा अच्छा कोई स्टाफ दो, मैं इसमें पूरी रुचि लूंगा। क्योंकि चिकित्सा मतलब प्राइमरी फैक्टर है कि एक साधारण बात के लिए, जरा सी हल्की सी बुखार के लिए 2000 रुपये के आदमी लग जाता है, मर्सी से आदमी। राजनीति अगर सरपंच बनाते हैं सरकार ग्राम पंचायत, तो उसके लिए उसके बाद हम क्या विकास कार्य करोगा जो कि फिलहाल अधूरा पड़े हैं? अधूरा में मैंने बताया ना आपको, सबसे पहला तो मैं काइन हाउस बनवाऊंगा, और उसके बाद में अस्पताल की व्यवस्था सुधारूंगा। ये जो मेरा स्टेडियम 4 दीवारी बना के छोड़ दिया, इसमें जैसे ट्रैक वगैरह बनवाना, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू हो, उसमें कोई मकान भी बने दे, पानी की सुविधा हो, उसके मतलब एक जैसे हमारे बालिका विद्यालय राजकीय 10वीं तक है, इसको मैं क्रमोन्नत करवाता ना, कम से कम सीनियर तो बनेगी, क्योंकि पंचायत समिति में एकमात्र राजकीय विद्यालय ये है। और भी विद्यालय में जैसे ये बच्चे हैं आजकल तो पढ़ तो लिए, थोड़ी संस्कारों की कमी। तो हमारे गांव में बहुत से ऐसे बढ़िया बढ़िया आदमी पढ़े लिखे हैं, जैसे गोष्ठी हो महीने से, इन सब पढ़े लिखे बच्चों को बुलाएं, इनका मार्गदर्शन करें, थोड़ा चरित्र की तरफ सब बच्चों का ध्यान हो कि मेरे गांव के बच्चे आजकल की विसंगतियों में नहीं पड़े। ये खूब सब आजकल ये आम बात होगी, दारू पीना, आवारागर्दी करना, इस तरह का मेरे गांव में नहीं हो। ये बात बच्चों को मतलब थोड़ा उनके ऊपर अभिभावकों का कंट्रोल हो, वो बच्चे संस्कार सीखें, अपने मिशन में आगे बढ़े, अच्छी कामयाबी हासिल करें। ये इस तरह की बहुत सी बातें हैं।